तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं तुम सभी के लिए फाइनली लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की चैप्टर 245 की पूरी एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अगर तुम सब में से किसी को नहीं पता हो तो मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और आज से सिर्फ 3 दिनों में। तो तुम सब समझ ही सकते हो कि मेरी किस कदर तक फटी हुई है, और मैं भी उनमें से ही हूँ जिसने पढ़ाई पूरी नहीं करी है। तो आगे का किस्सा तो तुम जानते ही हो, तो इसी वजह से अगर वीडियो थोड़ा लेट भी हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज में हमें ताकेमीची और माइकी दिखाए जाते हैं। तो आज का चैप्टर ताकेमीची के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के चैप्टर में उसे एक बूस्टअप मिला है। अगर तुमने स्पॉइलर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, वरना तो मैं बता ही दूंगा। दोस्तों, ताकेमीची को सच में हल्की सी ताकत मिल चुकी है इस चैप्टर में। मतलब अब ताकेमीची की नसों में खून दौड़ने लगा है। क्या बोला तूने? वैसे इस लॉजिकलेस बात के लिए सॉरी। और दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि माइकी और ताकेमीची दोनों आमने सामने होते हैं, और ताकेमीची कहता है चलो सानो मांजिरो, इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद माइकी दोस्तों बहुत ही एटीट्यूड में कहता है "हं, आ जाए। के बाद दोस्तों, हमारी दोनों गैंग कांटो मांझी और टोक्यो मांझी एक दूसरे की ओर रश कर देती है। बस हालांकि दोनों में फ़र्क यही होता है कि कांटो मांझी गैंग के साथ उसका लीडर नहीं रश करता, और टोक्यो मांझी के साथ हमारा ताकेमीची रश कर देता है। अगले पेज में हमें माइकी का ना रश करने का कारण दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकी ताकेमीची को देखते हुए कहता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है। हाँ, इस जैसा कमज़ोर बेकार नाकारा इंसान इस सुसाइड लड़ाई में आगे बढ़ रहा है, वो भी अपनी गैंग में सबसे आगे। क्या तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है मूर्ख, कि जैसे ही टीम का लीडर हारता है उसकी पूरी टीम किसी काम की नहीं रह जाती है। और उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि काकुचो ताकेमीची को हेड ऑन लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और तभी ताकेमीची कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ काकुचो। और काकुचो कहता है तुम बेवकूफ़, इस लड़ाई में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील की जाती है कि जो हमारा काकुचो है वो जोरो के साथ वन पीस के यूनिवर्स में गया था और लूफी का गम गम फ्रूट खाकर आया है। तो यहाँ पे जो लॉजिक की मारी गई है, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाद दोस्तों, काकुचो वो मुक्का मारने के बाद ताकेमीची को कहता है तुम्हारी लड़ाई कब खत्म हो चुकी है बेवकूफ़। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सारे गधों को लेकर तुम ये लड़ाई जीत सकते हो। दोस्तों, वो मुक्का खाने के बाद हम ताकेमीची की आंखों में साफ साफ गुस्से को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ताकेमीची अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए अपने मन में ये कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने अंदर पूरा विश्वास रखता था, इस चीज़ का विश्वास कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ। और उसके बाद दोस्तों, वो उस पल को याद करता है जब उसने काकुचो को बचाया होता है। और उसके बाद दोस्तों, हम हल्के से फ्यूचर वाले ताकेमीची को देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैं पूरे जापान का टॉप डेलिक्वेंट बनूंगा। और उसके बाद दोस्तों, वो पल आता है जब वो कियोमासा से मार खाता है। दोस्तों, ताकेमीची अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये बदलाव मेरे अंदर कैसे आ गया। मैं मैं कब अपने आप को कमज़ोर समझने लगा। मैं किस दिन से अपने आप को हारने लगा। मैं मैं अपने आप में ही अपने आप को बदलने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने लड़ाई छोड़ दी, मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, मैं हर चीज़ से मुंह मोड़ने लगा। उसके बाद दोस्तों, फाइनली वो दिन आता है जहाँ पे ताकेमीची स्टेशन के आगे खड़ा होता है और आकर उसे पीछे से आकर धक्का मार देता है। दोस्तों, ताकेमीची का उस दिन कचुम्बड़ बनने वाला था, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनीमे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा ताकेमीची मेन कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली उसे बचना तो था ही। और वो उसी दिन टाइम ट्रैवल करता है और टोक्यो रेवेंजर्स एनीमे की शुरुआत होती है। बाद दोस्तों, हमें हिना की शक्ल दिखाई जाती है। मुझे नहीं पता क्यों किया उन्होंने, पर फिर भी इस चीज़ को देखकर ताकेमीची को जोश आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि काकुचो ने अपनी पूरी जान से मुक्का मारा होता है ताकेमीची के मुंह पे, लिटरली पूरी जान से। पर ताकेमीची अपनी जगह से गिरता नहीं है, और ये देखकर काकुचो लिटरली टोटल शॉक में चला जाता है और कहता है क्या, आ- आखिर वो गिर क्यों नहीं रहा है। और उसके बाद दोस्तों, हमें फ्लैशबैक वाला ताकेमीची दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी जोश में होता है। मतलब लिटरली वो वाला सीन आता है ना हर एनिमे में, जहाँ पे तुम देखते हो कि यार कोई अपने अपोनेंट को एक ऐसा मुक्का वुक्का मारता है या फिर काफ़ी कूल सा अटैक मारता है, और उसके बाद जो अपना कैरेक्टर होता है वो एक बहुत ही तगड़ी स्माइल देता है, और हम सबको उम्मीद आ जाता है कि भाई अब तो पेलेगा अपना लड़का।
मतलब वो जो हंसी आती है ना भाई, वो लिटरली अलग लेवल की हंसी होती है। और हमको वही हंसी यहाँ पर ताकेमीची के मुंह पर दिखती है। हालांकि वो पास्ट वाला ताकेमीची होता है और प्रेजेंट वाले ताकेमीची की आंखों में तो भाई डेविल जैसा गुस्सा होता है। और उसके बाद दोस्तों हम ताकेमीची के उन सारे हीरोइक मूवमेंट्स को देखने लगते हैं जहाँ पे उसने कियोमासा को हराया होता है। इनफैक्ट ताइजू को एक हिट में उसके घुटनों पर ला देता है और पूरी तेंजीकू के आगे अकेला ढाल बनकर खड़ा होता है। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट वाला ताकेमीची जिसकी आंखों में गुस्सा पनप रहा होता है और उसकी नसों में खून दौड़ रहा होता है, काकुचो की तरफ देखकर अपने मुक्के को आगे बढ़ाता है और काकुचो को भी उस दिन वाले ताकेमीची की याद आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली फाइनली यस यस, ताकेमीची ताकेमीची ने किसी को हराया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ओवर एक्टिंग के लिए माफ करना। और दोस्तों ताकेमीची इतना कमाल का मुक्का मारता है उसके मुंह पर, आई मीन काकुचो के मुंह पर, कि वो लिटरली उड़कर घिसटते हुए माइकी के पैरों तक जाकर रुकता है। और ये देखकर पूरी कांटो मांजी और टोक्यो मांजी शौक में होती है। और हाकाई और चिफुयू तो अलग ही लेवल के शौक में होते हैं और ताकेमीची को भी अपने पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। मैंने ही मारा क्या? हाँ मैंने ही मारा। और उसके बाद दोस्तों वो काफ़ी कूल बनने की कोशिश करता है और माइकी को कहता है तो अब मैं इसी रेजोल्यूशन के साथ माइकी को भी उसके घुटनों पर लाऊंगा। फिर दोस्तों माइकी का रिएक्शन था कि माइकी भी लाइक मैं क्या करूं, नहीं मैं जॉब छोड़ दूं, नहीं तू ही कर ले, मेरे को भी हरा दे, सबको मार दे, फिर मेरे को सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाया ही क्यों है इधर। तो चलो दोस्तों आज के इस पागलपन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम सबको काफ़ी मज़ा आया होगा क्योंकि आज का चैप्टर काफ़ी कूल था दोस्तों। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ताकेमीची को डायरेक्टली इतना पावरफुल खींच दिया। हाँ देखो थोड़ा बैक स्टोरी दिखाया और ऐसा वैसा किया, मतलब बिल्ड किया ताकेमीची को। और ये काफ़ी कॉमन हो गया है, तुम सबको तो पता ही है। कभी भी कोई भी एनिमे में जब हम देखते हैं फाइट के बीच में, जैसे ही एमसी को उसके पुराने सैड पास्ट के बारे में कुछ भी याद आता है, वो अपने अतीत को याद करता है, तो उसके बाद तो जोश अपने आप आता है। देखो ये काफ़ी कॉमन है, तुम हर एक एनिमे में देख लो, मतलब जो भी लड़ाई होती है भाई, जैसे ही कैरेक्टर अपने पास्ट को याद करता है अलग ही जोश आता है। तो बस वही था कि मीचे के साथ भी हुआ भाई, उसने अपने पुराने पास्ट को याद किया और देखा कि कैसे मैं अपनी खुद ही मरवाते जा रहा हूँ, पर अब टाइम आ चुका है मारने का। तो बस ताकेमीची भी फॉर्म में आया और उसने काकुचो को मार दिया और काकुचो तो लिटरली भाई कचरा हो गया है। मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर था, टोक्यो रेवेंजर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर था, क्या पंचिंग बैग बना दिया है उसको। कोई भी आओ काकुचो को मार के चले जाओ, ठीक है, वो बना ही मार खाने के लिए है। तुम आओ प्यार से काकुचो को मारो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बना ही मार खाने के लिए है। तो बस यही इज्जत रह गई है ताकेमीची की। और चलो बाकी तो ठीक है, जो करे कैनवा कोई वही सही भाई। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट के स्पॉयलर्स में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा बकचोदी हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।